how are you all? Hope you all are doing very good. So today students, we are going to start our very first chapter of class 6th, which is about computer memory. Okay, so as we all know that एक human brain की जैसे एक memory होती है जिसके अंदर वो सभी एक्टिविटीज़ को एंड मेमोरीज को स्टोर करता है. सिमिलरली कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है एंड उसकी भी एक अपनी मेमोरी होती है जहाँ पे सारा डेटा इंफॉर्मेशन ओके एवरीथिंग गेट्स स्टोर्ड इन इट सो दैट वी कैन ईजिली यूज इट फॉर द फ्यूचर पर्पज ऑल्सो. ओके, चलो, सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. सी, a computer is an electronic device that accepts data, processes on that data, and gives the desired output. It performs program computation with accuracy and speed, or in other words, the computer takes data as input and stores the data or instructions in the memory. Use them when required. After processing the data, it converts it into information and then finally gives the output. Here, input refers to the raw data that we want the machine to process and return to us as a result. Output refers to the response that the machine provides in response to the raw data entered, and the processing of data may involve analyzing, searching, distributing, storing data, and etc. Thus, we can also call the computer data processing system. So, as we all know, computer क्या है, कैसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसमें डेटा को एंटर किया जाता है एज अ रॉ मटेरियल एंड देन कंप्यूटर उसको प्रोसेस करने के बाद हमको रिस्पॉन्स या रिजल्ट या आउटपुट प्रोवाइड करता है. ठीक है, चलो, प्रोग्राम कंप्यूटेशन प्रोवाइड करी जाती है या फिर परफॉर्म करी जाती है बाय द कंप्यूटर काफ़ी एक्यूरेसी एंड स्पीड के साथ. या फिर ये कह सकते हैं कंप्यूटर क्या करता है, पहले एक डेटा को एज एन इनपुट इनटेक करता है, फिर वो जो डेटा इंस्ट्रक्शंस हमने से प्रोवाइड करे हैं उसे कंप्यूटर स्टोर करता है क्योंकि अगर इस फ्यूचर में रिक्वायरमेंट है वो उसे यूज़ करेगा. प्रोसेसिंग को करने के बाद डेटा की वो इनपुट को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करता है एंड देन फाइनली गिव्स अस द डिजायर्ड रिजल्ट. सो बेसिकली कंप्यूटर के अंदर प्रोसेसिंग चलती है डेटा के ऊपर. ओके, जो डेटा आपने एंटर किया वो इनपुट था, फिर इनपुट को एक्सेप्ट करने के बाद कंप्यूटर ने उसको क्या किया, जिस तरीके से एनालाइज किया, सर्च किया, डिस्ट्रीब्यूट करा, स्टोर करा, वो सब प्रोसेसिंग थी. एंड देन जो फाइनली रिस्पॉन्स हमको मिला उस रॉ मटेरियल उस इनपुट के बेसिस पर जो हमने एंटर किया था उस फाइनल रिजल्ट को हम आउटपुट बोलते हैं. इस तरीके की डिवाइस को कंप्यूटर कहा जाता है एंड कंप्यूटर को हम इसलिए डेटा प्रोसेसिंग सिस्टम भी बोलते हैं. Now, what is computer memory? अभी computer memory क्या होता है? So, memory plays a very important role in a computer. It is the basic unit where data and instructions are stored temporarily. Okay, so मेमोरी क्या है? मेमोरी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं कंप्यूटर के अंदर, यानी कि एक ऐसी बेसिक यूनिट जहाँ पे डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस जो हैं क्या होते हैं, स्टोर होते हैं ऑन ए टेम्पररी बेसिस. मेमोरी के अंदर यूजुअली क्या होता है, वन या मोर चिप्स होती हैं मदरबोर्ड पे, या फिर हम कह सकते हैं इसके अंदर कुछ ऐसे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स होते हैं कंप्यूटर के अंदर जो इंस्ट्रक्शंस को स्टोर करते हैं सो दैट उन्हें बाद में एग्जीक्यूट किया जा सके बाय द प्रोसेसर एंड डेटा नीडेड बाय दोज इंस्ट्रक्शंस एंड द रिजल्ट ऑफ प्रोसेसिंग द डेटा. अ कंप्यूटर सिस्टम इज ऑल्सो इक्विप्ड विद सम एडिशनल मेमोरी डिवाइसेस एंड उस कंप्यूटर सिस्टम के साथ हम कुछ एडिशनल मेमोरी डिवाइसेस भी ऐड कर सकते हैं जो कि किसके लिए, जर्नली प्रोग्राम को स्टोर करने के लिए, एप्लीकेशंस को स्टोर करने के लिए, या डेटा या इन्फॉर्मेशन को परमानेंट बेसिस पे स्टोर करने के लिए भी आप उन डिवाइसेस का यूज़ करते हो, लेकिन वो एडिशनल होती है, उन्हें हमें कंप्यूटर के साथ अलग से अटैच करना पड़ता है. सो अब हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेमोरीज के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ जो मेमोरी यूनिट्स होते हैं कंप्यूटर की उनके बारे में वी हैव टू डिस्कस फर्स्ट ऑफ ऑल. सो व्हाट इज मेमोरी यूनिट? सो मेमोरी यूनिट क्या है? सो जैसे कि हमें पता है सॉलिड, कोई भी सॉलिड चीज़ होती है आप उसको किलोग्राम में, ग्राम में मेजर करते हो, राइट. लिक्विड चीज़ों को हम मिलीलीटर या लीटर में मेजर करते हैं. इसी तरीके से जो कंप्यूटर की मेमोरी होती है उसको किस में, बिट्स एंड बाइट्स में मेजर किया जाता है. सो दैट यूनिट इज नोन एज मेमोरी यूनिट, बिट्स एंड बाइट्स. सी, so solids are measured in kilogram and gram, liquids are measured in liters and milliliters, and similarly the computer memory is measured in bits and bytes. चलो, so computer processes and stores data instructions in the form of 2 digits. कंप्यूटर क्या करता है, डेटा को प्रोसेस करता है एंड अपने अंदर स्टोर करता है कोई, ये सिर्फ 2 डिजिट्स के फॉर्म में, जीरोस एंड वंस में, एंड इन डिजिट्स को हम बाइनरी डिजिट्स या बिट्स बोलते हैं. ओके, ये सबसे छोटी यूनिट है इंफॉर्मेशन की जो एक कंप्यूटर प्रोसेस करने के बाद स्टोर करता है.
फिर 4 बिट्स के ग्रुप को निबल कहा जाता है एंड 8 बिट्स के ग्रुप को बाइट कहा जाता है. सो बाइट मिनिमम स्पेस है जो किसी भी एक कैरेक्टर को स्टोर करने के लिए रिक्वायर्ड है बाय द कंप्यूटर. नाउ द टेबल गिवन बिलो शोज द यूनिट्स ऑफ मेमोरी एंड द इक्विवेलेंट. सो यहाँ पे हमें एक टेबल गिवन है जहाँ पे मेमोरी की डिफरेंट यूनिट्स और उनके इक्विवेलेंट्स गिवन है. फॉर एग्जाम्पल 1 बाइट. सो 1 बाइट इक्वल्स टू 1 कैरेक्टर होता है. Okay, so I told you a group of 8 bits is known as what? Byte. So 8 बिट्स का जो ग्रुप होता है उसको बाइट कहा जाता है एंड ये मिनिमम स्पेस है जहाँ पे एक कैरेक्टर क्या हो पाता है, स्टोर हो पाता है. सर 1 किलोबाइट बनता है 1024 बाइट से मिलकर. फिर 1 मेगाबाइट कितने 1024 किलोबाइट्स के इक्वल होता है. फिर 1024 मेगाबाइट्स क्या बनाते हैं, 1 गीगाबाइट बनाते हैं. 1024 गीगाबाइट इक्वल्स टू 1 टेराबाइट. 1024 टेराबाइट इक्वल्स टू 1 पेटाबाइट. सो इस तरीके से क्या होती जा रही है कि यूनिट्स आपकी इंक्रीज होती जाएगी. फिर 1024 पेटाबाइट्स आपके 1 एक्साबाइट के इक्वल है. 1024 एक्साबाइट्स विल बी इक्वल टू 1 जेटाबाइट. 1024 zettabyte will be equals to 1 yottabyte and 1024 yottabyte will be equals to 1 bronobyte. So इस तरीके से क्या होता जा रहा है, यहाँ पे आपकी क्या है, ये इंक्रीज होती हुई जा रही है मेमोरी यूनिट्स. So first of all we are going to discuss about bytes. Okay, so फंडामेंटल यूनिट जो डेटा को मेजर करने के लिए यूज करी जाती है वो बाइट होती है. इसके अंदर 8 बिट्स होती हैं. एक बाइट को इससे रिप्रेजेंट किया जाता है 2*8 या 256 वैल्यूज के इक्वल. ओके, इसके थ्रू हम डिटरमाइन कर सकते हैं फाइल्स, डॉक्यूमेंट, फोटोज एंड अदर काइंड्स ऑफ डेटा का जो भी साइज है वो इसी के थ्रू डिटरमाइन किया जाता है. नेक्स्ट इज किलोबाइट. सो 1024 बाइट किसके इक्वल होता है, 1 किलोबाइट के इक्वल होता है. और इसको वाइडली यूज किया जाता है जो स्मॉल साइज की फाइल्स होती हैं. ज़्यादा बड़े फाइल्स से छोटे छोटे साइज की जो फाइल्स है या डेटा स्टोरेज कैपेसिटी है उसके लिए हम किलोबाइट का यूज करते हैं. सो 1 किलोबाइट के अंदर एक छोटी सी इमेज या अराउंड 1024 कैरेक्टर्स का टेक्स्ट क्या हो सकता है, फिट हो सकता है. ये फ्रीक्वेंटली क्या आपके टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, स्प्रेडशीट या स्मॉल इमेज फाइल में शो होता है. नेक्स्ट इज मेगाबाइट जो कि कितने 1024 किलोबाइट के इक्वल होता है. इसके अंदर इंफॉर्मेशन होती है, यानी कि 1 किलोबाइट से ज़्यादा इंफॉर्मेशन आप मेगाबाइट के अंदर स्टोर कर सकते हैं. अब मेगाबाइट आपके लॉन्गर टेक्स्ट, हाई रेजोल्यूशन इमेजेस, शॉर्ट ऑडियो क्लिप्स, ये सब 1 मेगाबाइट में आप क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं. इसको यूज़ किया जाता है टू कैलकुलेट द साइज ऑफ फाइल्स कंप्राइजिंग म्यूजिक. ओके, क्या जो फाइल्स हैं जिसके अंदर म्यूजिक है उसके साइज को कैलकुलेट करने के लिए, शॉर्ट फिल्म्स, सॉफ्टवेयर पैकेजेस एंड डॉक्यूमेंट्स के लिए. नेक्स्ट वी कम टू गीगाबाइट. सो 1024 मेगाबाइट्स आपके 1 गीगाबाइट के इक्वल होता है. इसमें क्या अच्छा खासा यानी एक सब्सटैंशियल अमाउंट ऑफ डेटा स्टोरेज स्पेस होता है. काफ़ी बड़ी फाइल्स जैसे कि फुल फोटो एल्बम, हाई डेफिनेशन मूवी, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स, ये सभी आपके गीगाबाइट के अंदर फिट हो जाते हैं. नेक्स्ट इज टेराबाइट. टेराबाइट आपके 1024 गीगाबाइट्स के से मिलकर बनता है. ये भी एक सब्सटैंशियल अमाउंट ऑफ डेटा स्टोरिंग कैपेसिटी है. टेराबाइट के अंदर काफ़ी सारा जो डेटा है लार्ज डेटाबेसेस के अंदर स्टोर होता है. काफ़ी मासिव मीडिया कलेक्शन है, एंटरप्राइज लेवल स्टोरेज सिस्टम. इसको यूज़ किया जाता है डेटा सेंटर्स, क्लाउड स्टोरेज सर्विसेज, एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव्स विद लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी के थ्रू. नेक्स्ट इज पेटाबाइट. सो 1024 टेराबाइट इक्वल्स टू 1 पेटाबाइट होता है. ओके, ये कॉलोजल यूनिट है किसकी, डेटा स्टोरेज कैपेसिटी की. एक पेटाबाइट के अंदर भी मासिव अमाउंट ऑफ डेटा स्टोर किया जाता है जिसके अंदर सिग्निफिकेंट वीडियो लाइब्रेरीज होती हैं, साइजेबल डेटाबेसेस है, साइजेबल कलेक्शंस ऑफ हाई रेजोल्यूशन पिक्चर्स, ये सब आप इसमें इंक्लूड कर सकते हैं. इसको भी ऑफनली डेटा सेंटर, क्लाउड स्टोरेज, साइंटिफिक रिसर्च वगैरह के थ्रू यूज़ किया जाता है जिसमें काफ़ी सारा डेटा यूज़ होता है. नेक्स्ट इज एक्साबाइट विच इज इक्वल टू 1024 पेटाबाइट के इक्वल होता है. सो एक एक्साबाइट 1 किसके, पेटाबाइट के इक्वल है. इसकी भी एक सब्सटैंशियल अमाउंट ऑफ डेटा स्टोरेज कैपेसिटी होती है. एक्साबाइट क्या करता है, वास्ट फिल्म आर्काइव्स को स्टोर कर सकता है, मासिव डेटा वेयर हाउसेस को एंड ग्लोबल इंटरनेट ट्रैफिक को स्टोर कर सकता है. नेक्स्ट इज जेटाबाइट. सो 1024 exabyte equals to 1 zettabyte होता है. ओके, सो इट रिप्रेजेंट्स अ कैपेसिटी फॉर डेटा स्टोरेज दैट इज ऑलमोस्ट अनइमेजिनेबल. इसके अंदर जो डेटा स्टोरेज कैपेसिटी है वो इतनी है कि जो हमारी इमेजिनेशन के बियॉन्ड है, इट इज़ अनइमेजिनेबल. सो जेटाबाइट्स की जो कैपेसिटी है वो अनफेथोमेबली लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को
स्टोर करने की है, जिसके अंदर वर्ल्ड वाइड इंटरनेट कंटेंट, लॉन्ग टर्म आर्काइवल स्टोरेज, इन डेप्थ ग्लोबल डेटा एनालिसिस जैसी सभी चीज़ें इंक्लूडेड है। नेक्स्ट इज योटाबाइट। सो 1024 जेटाबाइट्स मिलके एक योटाबाइट बनाते हैं, जिसको हम एब्रीवेटेड फॉर्म में ऐसे लिखा जाता है, एंड ये भी एक इनक्रेडिबल अमाउंट ऑफ डेटा स्टोरेज के लिए स्टैंड करता है। ओके, चलो नाउ नेक्स्ट वी कम टू टाइप्स ऑफ कंप्यूटर मेमोरी। अब कंप्यूटर मेमोरी के टाइप्स के बारे में डिस्कस करेंगे। सो इन जनरल कंप्यूटर मेमोरी आपकी 3 टाइप्स की होती है, दैट इज प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी एंड कैश मेमोरी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट प्राइमरी मेमोरी। सो प्राइमरी मेमोरी को हम वर्किंग मेमोरी या मेन मेमोरी ऑफ अ कंप्यूटर भी बोलते हैं। प्राइमरी मेमोरी 2 टाइप्स की है, वोलेटाइल एंड नॉन वोलेटाइल। सो जब एक कंप्यूटर पावर ऑफ हो जाता है, यानी कि पावर सप्लाई नहीं मिलती है जब कंप्यूटर को, सो बेसिकली होता क्या है उस टाइम पे, वो डेटा जो लूज हो जाएगा, या ऐसी मेमोरी जिसके अंदर का डेटा या कंटेंट लूज हो जाता है व्हेन द पावर सप्लाई इज ऑफ, सच अ काइंड ऑफ मेमोरी इज नोन एज वोलेटाइल मेमोरी। ओके, सो व्हेन द कंप्यूटर पावर इज टर्न्ड ऑफ, वोलेटाइल मेमोरी लूजेस इट्स कंटेंट। लेकिन नॉन वोलेटाइल मेमोरी विच इज एनवीएम, वो क्या करती है, उसके अंदर का जो कंटेंट है वो लूज नहीं होता कंप्यूटर के टर्न ऑफ होने के बाद भी। नाउ रैम एंड रोम, ये 2 मेजर टाइप्स के प्राइमरी मेमोरी होती है। किसकी बनी है, सेमीकंडक्टर मटेरियल की बनी होती है। एंड ए कंप्यूटर प्राइमरी मेमोरी के बिना, कंप्यूटर कैन नॉट रन विदाउट अ प्राइमरी मेमोरी। ओके, चलो, सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दीज 2 टाइप्स ऑफ प्राइमरी मेमोरी। नंबर 1 इज रैम। रैम क्या होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। सो रैम स्टैंड्स फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये कंप्यूटर की मेन मेमोरी है, एक टेम्पररी मेमोरी बैंक है जहाँ पे कंप्यूटर क्या करता है, उस डेटा को स्टोर करता है जिसको उसे बहुत क्विकली रिट्रीव करना पड़ता है। So when you turn on a computer, certain operating system files are loaded into RAM from a storage device such as hard disk. जिसके आप कंप्यूटर को ऑन करते हो तो कुछ आपकी क्या ऑपरेटिंग सिस्टम फाइल्स होती हैं जो लोड होती हैं रैम से स्टोरेज डिवाइस के अंदर, जैसे कि हार्ड डिस्क वगैरह के अंदर स्टोर होती हैं। अब ये फाइल्स आपके रैम में तब तक रहेंगी जब तक कंप्यूटर क्या रहेगा, ऑन रहेगा। ओके, फिर अगर आपको कोई एडिशनल एप्लीकेशन या डेटा को रिक्वेस्ट करना है तो उन्हें भी रैम में ही हमें लोड करना पड़ता है फ्रॉम द स्टोरेज डिवाइस। सो प्रोसेसर क्या होता है, हमारा CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, विच इज ऑल्सो नोन एज ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। प्रोसेसर का काम होता है जो भी प्रोग्राम में एप्लीकेशन इंस्ट्रक्शंस हैं उनको इंटरप्रेट करना, एग्जीक्यूट करना। ओके, व्हाइल द प्रोग्राम और एप्लीकेशन इज इन रैम, जब एप्लीकेशन या प्रोग्राम रैम के अंदर है तब CPU उन्हें क्या करता है, एग्जीक्यूट करता है, इंटरप्रेट करता है। एंड इस टाइम पीरियड में जो रैम के कंटेंट्स हैं वो चेंज भी हो सकते हैं। रैम कैन अकोमोडेट मल्टीपल प्रोग्राम्स एंड एप्लीकेशन साइमल्टेनियसली। रैम क्या कर सकता है, काफ़ी सारे प्रोग्राम्स को, एप्लीकेशंस को एक साथ ही अपने अंदर अकोमोडेट कर सकता है। रैम क्या है, एक वोलेटाइल मेमोरी है, यानी कि वही कि अगर कंप्यूटर टर्न ऑफ हो जाता है तो उसके अंदर का सारा कंटेंट लूज हो जाता है। इट लूजेस इट कंटेंट एज सून एज द कंप्यूटर इज टर्न्ड ऑफ। फॉर दिस रीजन यू मस्ट सेव द वर्क यू मे नीड इन द फ्यूचर। इसीलिए आपको क्या करना चाहिए, जो भी काम आप रैम पे परफॉर्म कर रहे हो एंड इफ यू वांट इट इन द फ्यूचर ऑल्सो, देन यू शुड ऑलवेज सेव इट फर्स्ट ऑफ ऑल। ओके, चलो, सेविंग क्या है, उन आइटम्स को या इंफॉर्मेशन को कॉपी करना रैम से कहाँ, हार्ड डिस्क में। सच अ प्रोसेस इज नोन एज सेविंग। Now types of RAM. So 3 common types के RAM chips होती हैं, which is dynamic, static and magneto-resistive RAM. So dynamic RAM जिसको DRAM कहते हैं, ये common type की RAM है जो कंप्यूटर की मेन मेमोरी की तरह यूज़ की जाती है। ये volatile है, यानी कि इसके अंदर डेटा स्टोर नहीं रहता है if there is no power supply. DRAM different speeds and latency options में अवेलेबल है, जैसे कि SDRAM है, सिंक्रोनस DRAM, काफ़ी फास्टर है एंड ज़्यादा रिलायबल है एज कम्पेयर टू DRAM। नेक्स्ट इज DDR SDRAM विच इज़ डबल डेटा रेट SDRAM। ये SDRAM से भी ज़्यादा फास्टर है एंड डेटा को ट्वाइस रेट पे ट्रांसफ़र करती है इंस्टेड ऑफ वंस, यानी कि एक बार डेटा तो जाता ही है लेकिन ये इसमें 2 बार डेटा को ट्रांसफ़र करती है फॉर ईच क्लॉक साइकिल। नेक्स्ट इज DDR2, ये सेकेंड जनरेशन का DDR है, काफ़ी फास्ट स्पीड है इसकी। नेक्स्ट DDR3, ये थर्ड जनरेशन का DDR है जो ऐसे कंप्यूटर्स के लिए डिज़ाइन किया गया है जो मल्टी कोर जिनमें प्रोसेसर्स होते हैं एंड इसकी स्पीड DDR2 से भी ज़्यादा फास्ट है। नेक्स्ट इज DDR4, ये फोर्थ जनरेशन का DDR है जो DDR3 से ज़्यादा फास्टली वर्क करता है। नेक्स्ट इज RDRAM विच इज़ रैम्बस DRAM, ये SDRAM से काफ़ी ज़्यादा फास्ट वर्क करता है। नाउ नेक्स्ट वी कम टू स्टैटिक RAM विच इज़ SRAM। ये एक ऐसा RAM है जो स्टैटिक नेचर का होता है, यानी कि लैच सर्किट का यूज़ करता है हर एक बिट को स्टोर करने के लिए। काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव
and faster है than DRAM. नेक्स्ट इज मैग्नेटो रेजिस्टिव रैम विच इज MRAM. एक न्यू टाइप का रैम है जो डेटा को यूज करता है मैग्नेटिक चार्जेस का यूज करके, यानी कि इलेक्ट्रिकल चार्जेस की जगह मैग्नेटिक चार्जेस का यूज करता है ये. ओके इसके मैन्युफैक्चरर्स क्लेम करते हैं कि इसकी जो स्टोरेज कैपेसिटी है काफ़ी ज़्यादा है, ये लेस पावर कंज्यूम करता है, फास्ट एक्सेस है इसका एज कम्पेयर टू अदर रैम्स. MRAM reads its contents even after the computer switched off, which could prevent loss of data for user. यानी कि नॉन वोलेटाइल नेचर है, इसके अंदर भी डेटा परमानेंट बेसिस पर स्टोर हो जाता है इवन आपको पावर सप्लाई ऑफ हो जाए उसके बाद भी. ओके सो दैट डेटा का लॉस नहीं होता है, डेटा लॉस को प्रिवेंट करता है फॉर द यूजर. नाउ नेक्स्ट वी कम टू रोम. सो हमने रैम डिस्कस कर लिए. नाउ नेक्स्ट इज रोम विच इज रीड ओनली मेमोरी. सो ये नॉन वोलेटाइल मेमोरी है. मीन्स वॉट कि इसके अंदर इंफॉर्मेशन स्टोर रहती है व्हेन देयर इज नो पावर सप्लाई. ऑल्सो पावर सप्लाई फेल हो जाए, इंटरप्रेट हो जाए, स्टॉप हो जाए, तब भी इसके अंदर जो कंटेंट है इंफॉर्मेशन वो स्टोर रहता है, इसीलिए नॉन वोलेटाइल मेमोरी कही जाती है. रोम का यूज किया जाता है इन्फॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए, उस इन्फॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए जो सिस्टम को ऑपरेट करने के लिए रिक्वायर्ड है. ओके एंड इसकी नेम से आप रेफर कर सकते हो, जैसे कि रोम मीन्स रीड ओनली मेमोरी. हम इसके प्रोग्राम्स एंड डेटा को सिर्फ रीड कर सकते हैं जो उसके अंदर स्टोर है. कुछ इलेक्ट्रॉनिक फ्यूजेस इसके अंदर होते हैं जिसको प्रोग्राम किया जाता है एक स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन के लिए. जो रोम में इंफॉर्मेशन स्टोर होती है वो बाइनरी फॉर्मेट में होती है एंड इसको परमानेंट मेमोरी भी कहा जाता है. रोम चिप्स कंटेन डेटा इंस्ट्रक्शंस और इंफॉर्मेशन दैट आर रिकॉर्डेड परमानेंटली. ओके सो रोम के अंदर वो डेटा इंस्ट्रक्शंस इंफॉर्मेशन होते हैं जो परमानेंटली स्टोर हो जाते हैं. एग्जाम्पल, रोम contains a basic input-output system, which is a sequence of instruction the computer follows to load the operating system and other files you first run on the computer. So, ROM के अंदर क्या है, आपका बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम है, यानी कि एक तरीके का ऐसा सीक्वेंस है इंस्ट्रक्शंस का जो कंप्यूटर फॉलो करता है ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करने के लिए. जो बाकी फाइल्स हमको सबसे पहले चाहिए कंप्यूटर को लोड करने के लिए, वो सब इसके अंदर इंक्लूडेड है. फिर उसके बाद बहुत सारी ऐसी डिवाइसेस हैं जिसके अंदर रोम चिप्स होती है. ओके रोम चिप्स आपके काफ़ी सारे प्रिंटर्स के अंदर हैं. ओके ऐसे प्रिंटर्स जिनको डेटा फॉन्ट साइज में चाहिए उन प्रिंटर्स के अंदर रोम चिप्स इंक्लूडेड है. ना टाइप्स ऑफ रोम. रोम भी आपका 4 टाइप्स का होता है. नंबर 1 इज MROM जिसको आप मास्क रोम बोलते हो. हार्ड वायर डिवाइसेस जिसका प्री प्रोग्राम कनेक्शन होता है जिसके अंदर डेटा का इंस्ट्रक्शंस होते हैं वो सबसे पहले रोम से. मास रोम्स आपके क्या एक लो कॉस्ट रोम होते हैं, यानी कि ज़्यादा इनकी कॉस्ट नहीं होती है एंड उसी कॉस्ट पे वर्क करते हैं. नेक्स्ट इज PROM यानी कि प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी. ये रीड ओनली मेमोरी मॉडिफिएबल है वंस बाय द यूज़र, यानी कि इसको एक बार यूज़र मॉडिफाई कर सकता है. यूज़र क्या करता है, एक ब्लैंक PROM खरीदता है और उस PROM प्रोग्राम को यूज़ करता है क्या करने के लिए, रिक्वायर्ड कंटेंट्स को PROM के अंदर पुट करने के लिए. ओके एंड इसके कंटेंट को इरेज भी, इसके कंटेंट्स को इरेज भी नहीं किया जा सकता. अगर आपने एक बार उसको लिख दिया इसके अंदर सो इट इज़ नॉट इरेजेबल. नेक्स्ट इज EPROM इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी. EPROM एक एक्सटेंशन है PROM का जहाँ पे आप कंटेंट जितना भी है रोम का उसको इरेज कर सकते हो. कैसे, उस कंटेंट को एक्सपोज करके अल्ट्रा वायलेट रेज की तरफ उसको एक्सपोज किया जाएगा अराउंड नियरली 40 मिनट्स के लिए, तो सारा कंटेंट उसका इरेज हो जाता है. नेक्स्ट इज EEPROM विच इज इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी. यहाँ जो रिटन कंटेंट होता है उसको इलेक्ट्रिकली इरेज किया जाता है. हम क्या कर सकते हैं, डिलीट एंड रीप्रोग्राम कर सकते हैं EEPROM को अप टू 10,000 टाइम्स. इरेजिंग एंड प्रोग्रामिंग टेक वेरी लिटिल टाइम. ओके सो प्रोग्रामिंग को इरेज करना काफ़ी कम टाइम लेता है, नियरली 4 to 10 मिलीसेकेंड. एंड एनी एरिया इन EEPROM कैन बी पाइप्ड एंड प्रोग्राम सेलेक्टिवली. और जितना भी एरिया है आपके EEPROM के अंदर वो सेलेक्टिवली क्या किया जा सकता है, इरेज किया जा सकता है, वाइप किया जा सकता है एंड प्रोग्राम किया जा सकता है. So these were the types of primary memory and now we come to the secondary memory. So secondary memory को हम auxiliary memory and backup memory भी कहते हैं. नॉन volatile nature की है, यानी कि इसमें काफ़ी अमाउंट ऑफ डेटा इन्फॉर्मेशन स्टोर किया जाता है. जो डेटा इन्फॉर्मेशन हम इसके अंदर स्टोर करते हैं वो परमानेंट नेचर का है, यानी कि स्लो होता है देन प्राइमरी मेमोरी. प्राइम मेमोरी से स्लो होता है. अ CPU कैन नॉट एक्सेस सेकेंडरी मेमोरी डायरेक्टली. CPU क्या नहीं कर सकता,
जो सेकेंडरी मेमोरी के अंदर डेटा है उसको डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर पाता है। सो बेसिकली करना क्या पड़ता है, जो भी डेटा इन्फॉर्मेशन आपका ऑक्सिलरी या सेकेंडरी मेमोरी के अंदर होता है वो सबसे पहले ट्रांसफ़र होता है मेन मेमोरी के अंदर, फिर मेन मेमोरी से CPU उसको क्या करता है, एक्सेस करता है, एग्जीक्यूट करता है। डायरेक्टली वो सेकेंडरी मेमोरी से डेटा को एग्जीक्यूट नहीं कर सकता। नाउ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेकेंडरी मेमोरी के क्या क्या कैरेक्टर्स हैं। नंबर 1, एक स्लो मेमोरी है बट रीयूजेबल है, रिलायबल है, नॉन वोलेटाइल नेचर की है, प्राइमरी मेमोरी के कंपैरिजन में काफ़ी चीप है। स्टोरेज कैपेसिटी जो है सेकेंडरी मेमोरी की काफ़ी लार्ज है, ज़्यादा होती है। कंप्यूटर सिस्टम जो है वो प्राइमरी मेमोरी के बिना रन नहीं कर सकता था, लेकिन सेकेंडरी मेमोरी के बिना रन इजिली कर सकता है। देन अनसेकेंडरी मेमोरी डेटा स्टोर परमानेंटली, यानी कि सेकेंडरी मेमोरी के अंदर जो डेटा है वो परमानेंटली स्टोर हो जाता है, यानी कि अगर आपका सिस्टम ऑफ भी हो, कंप्यूटर ऑफ हो जाता है, पावर सप्लाई कट हो जाती है, स्टिल आपका जो कंटेंट है सेकेंडरी मेमोरी के अंदर वो एज इट इज स्टोर्ड रहेगा। नाउ नेक्स्ट वी कम टू कैश मेमोरी। सो कैश मेमोरी एक स्पेशल टाइप ऑफ हाई स्पीड मेमोरी है जो कि CPU के क्लोज लोकेटेड होती है कंप्यूटर के अंदर। एक हाई स्पीड मेमोरी है, साइज में स्मॉल है, लेकिन मेन मेमोरी से काफ़ी ज़्यादा फास्ट होती है। कैश इम्प्रूव्स द प्रोसेसिंग स्पीड ऑफ द कंप्यूटर। कैश क्या करता है, कंप्यूटर की प्रोसेसिंग स्पीड को इम्प्रूव करता है, बिकॉज ये फ्रीक्वेंटली यूज होने वाले इंस्ट्रक्शंस एंड डेटा को स्टोर करता है। कैश इज बिल्ट डायरेक्टली इन द प्रोसेसिंग चिप। कैश डायरेक्टली कहाँ, प्रोसेसिंग चिप्स में बनाया जाता है, प्रोसेसर चिप में। जो ज़्यादातर यानी कि मोस्टली जो हमारे मॉडर्न कंप्यूटर्स हैं उनके अंदर 3 टाइप्स की या 3 लेयर्स होती हैं कैश मेमोरी की, जैसे लेवल 1, लेवल 2 एंड लेवल 3। सो लेवल 1 यानी कि L1 कैश डायरेक्टली बिल्ड किया जाता है, बनाया जाता है प्रोसेसर चिप में, एंड इसकी जो कैपेसिटी है काफ़ी स्मॉल है। L2 कैश स्लाइटली स्लो होता है L1 कैश से, लेकिन इसकी कैपेसिटी काफ़ी ज़्यादा है। देन वी कम टू L3 कैश। L3 कैश का है होता है आपके मदरबोर्ड पे होता है एंड प्रोसेसर चिप से सेपरेट होता है। ओके, so when the processor needs an instruction or data, it first searches cache in the order L1 cache, then L2 cache and then L3 cache। जब क्या करना है, आपके प्रोसेसर को किसी भी इंस्ट्रक्शन या डेटा की रिक्वायरमेंट होती है, वो सबसे पहले उसे क्या एक ऑर्डर में सर्च करता है, यानी कि पहले L1 कैश में सर्च करेगा, देन L2 में एंड देन L3 कैश में। एंड इफ इट डज नॉट लोकेट द आइटम इन एनी कैश, अगर उसको क्या वो आइटम किसी भी कैश में नहीं मिलता है CPU को, यानी कि हमारे प्रोसेसर को, फिर वो उसे रैम में सर्च करता है। एंड अगर वो इंस्ट्रक्शन या डेटा रैम में भी नहीं मिलता, तब वो सर्च करता है स्टोरेज डिवाइस में, जो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस होते हैं हार्ड डिस्क वगैरह, तब उसे वहाँ सर्च किया जाता है। सो कुछ इस तरीके से चलता है। प्रोसेसर पहले L1, L2, L3 कैश में सर्च करेगा, एंड इफ डेटा इन कहीं भी नहीं है इनमें से, फिर देन रैम में सर्च किया जाएगा, एंड इफ इट इज नॉट देयर इन द रैम, देन इट इज गोइंग टू सर्च इन द हार्ड डिस्क। Now next we come to advantages of cache memory। अब कैश मेमोरी के क्या एडवांटेजेस हैं कि ये मेन मेमोरी से काफ़ी फास्टली वर्क करता है, एंड व्हेन कंपेयर टू द मेन मेमोरी टेक्स लेस टाइम टू एक्सेस इट। अगर आप इसको मेन मेमोरी के साथ कंपेयर करोगे तो एक्सेस करने के लिए ये कम टाइम पीरियड लेता है। इट कीप्स ए प्रोग्राम्स दैट कैन बी रन इन अ शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम। उन प्रोग्राम्स को ये रखता है जो कि काफ़ी शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम में यूज़ किए जाते हैं, एंड टेम्पररी यूज़ के लिए ही इसके अंदर डेटा स्टोर्ड रहता है। नाउ देयर आर सम डिसएडवांटेजेस ऑल्सो ऑफ कैश मेमोरी। सो नंबर 1, बिकॉज ऑफ द सेमीकंडक्टर्स यूज, इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव। क्योंकि इसके अंदर सेमीकंडक्टर्स का यूज़ होता है, सो ये काफ़ी एक्सपेंसिव है। एंड द साइज ऑफ द कैश विच इज अमाउंट ऑफ डेटा इट कैन स्टोर इज यूजुअली स्मॉल, यानी कि इसके अंदर इसकी जो स्टोरेज कैपेसिटी है, जो डेटा हम इसके अंदर स्टोर कर पाते हैं, वो काफ़ी स्मॉल अमाउंट का ही होता है। ओके, चलो, सो द chapter is completed over here. We have discussed the different types of memory units and storage devices of a computer. I hope the chapter was very clear to you. Let's meet in the next class with a new chapter. Till then, take care and thank you everyone.